मेरे प्रिय बहन भाइयों, सभी को जय मसीह की। जीसस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। आइए मैं कुछ बाइबल के वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। याकूब 2 अध्याय का 14 वचन से लेकर 26 तक। आइए वचन की तरफ जाते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं मेरे प्रिय बहन भाई, अगर हमें विश्वास है और तो हम अच्छे काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। 15 वचन। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। अगर मेरे प्रिय बहन भाइयों हमारे सामने कोई भूखा है और वो कपड़ों से भी तंग है तो हम उस पर तरस नहीं करेंगे, तो हमारा विश्वास फिर भी अधूरा है। जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। हमें भूखे और गरीबों पर दया करनी चाहिए। हमारे हृदय में उनके लिए दया होनी चाहिए। उनके दुख में हमें दुखी होना चाहिए। 16 वचन। और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये वचन कहता है, अगर हमारे सामने कोई भूखा है, नंगा है और हमें उसका मजाक करे, जाओ गर्म रहो, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं और तो उनकी कोई हम हेल्प नहीं करते, तो उन पर तरस नहीं खाते, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें उन पर दया करनी चाहिए, ना कि हम उस पर कोई दोष लगाए या उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो हम उनका मजाक भी नहीं उड़ाए। 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जैसे कि हमारा विश्वास है और कर्म नहीं करते हम, तो हमारा विश्वास अधूरा है। हम अंदर से बिल्कुल भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, इस वचन का हम पालन नहीं करते, तो हमारा विश्वास भी अधूरा है और मरा हुआ है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, 18 वचन। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो जो कोई विश्वास करता हो और कर्म नहीं करता तो उसका कोई मोल नहीं, और जो विश्वास करता है तो वो अपना विश्वास कर्म के द्वारा दिखाता है। वही परमेश्वर पर विश्वास करना है। इसीलिए हमें विश्वास भी करना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए, और किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। 19 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस वचन का मतलब है, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है और वो भी मानती है कि परमेश्वर है, और वो उससे थरथराती भी हैं, क्योंकि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो दुष्ट आत्माओं को डांट सके और उनमें से निकाल सके, और वो थरथरा कर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है कि परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, कुछ विश्वासी ऐसे हैं, विश्वास तो रखते हैं लेकिन परमेश्वर से डरते नहीं। हमें डरना चाहिए, परमेश्वर से थरथराना चाहिए। 20 वचन। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? परमेश्वर कहता है कि क्या तू नहीं जानता निकम्मे मनुष्य कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है और तेरा विश्वास व्यर्थ है। तेरा उपवास रखना भी व्यर्थ है।
चाहे हम कितनी बाइबल पढ़े, कितने वचनों में जाए, कितनी प्रार्थनाएं क्यों नहीं करें, अगर हम कर्म नहीं करते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। 21 वचन। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? विश्वास तो हमारा अब्राहम पिता भी करता था, लेकिन फिर भी उसने, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर, बिना हिचकिचाए अब्राहम ने अपना पुत्र उसे देने के लिए और अर्पण कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको आवाज़ लगाई कि ए अब्राहम, तू ऐसा कुछ मत कर, अपने बेटे पर खंजर मत चला। तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसके बेटे को कोई भी हानि नहीं पहुंची। इसलिए अब्राहम कर्मों से भी धर्मी ठहरा और उसने अपना विश्वास दिखाया। 22 वचन। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। देखो, अब्राहम ने विश्वास तो किया, लेकिन उसने अपने कर्मों के द्वारा ये साबित भी कर दिया और वो प्रभाव डाला कि परमेश्वर ने विश्वास किया कि ये कर्मों से भी विश्वास में है। आइए 23 वचन। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो देखो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर से अब्राहम ने इतना प्यार किया कि परमेश्वर का वो दोस्त कहलाया गया, उसका मित्र कहलाया गया। और अगर हम भी अब्राहम की तरह विश्वास करें और कर्म करें तो हम भी परमेश्वर के मित्र हैं, उसके दोस्त हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अब से मैं तुझे दास नहीं मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है और एक दोस्त जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है और कहाँ बैठता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे मित्र हो। 24 वचन। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। परमेश्वर ने फिर हमसे बात कही कि तुमने देख लिया कि केवल मनुष्य विश्वास से नहीं कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। 25 वचन। वैसे ही राहब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस वेश्या के पास आए तो उस वेश्या ने उनको दूसरे दरवाजे से बाहर भेज दिया, क्योंकि इस कारण वो विधर्मी ठहरी। 26 वचन। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है और वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना अधूरा है। तो ये वचन यही कहता है कि जैसे देह आत्मा के बिना नहीं रह सकती, और ऐसे ही हमें विश्वास करना चाहिए। पूरी देह प्राण से हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए, उसके वचनों के पीछे चलना चाहिए। और जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं उन पर हमें अटल रहना चाहिए। एक भी आज्ञा हम तोड़ेंगे तो हम सारी आज्ञाओं को तोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि एक भी आज्ञा का पालन ना करना तो परमेश्वर पर भरोसा ना रखना है। इसलिए हम विश्वास करें तो पूरे मन से करें, पूरे दिल से करें और दृढ़ता से बने रहे। चाहे हमारे अंदर कोई भी दुख संकट क्यों ना आए, चाहे परीक्षा की घड़ी क्यों ना आए, लेकिन हमें परीक्षा के समय में स्थिर रहना चाहिए। इसी के साथ सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को देखें और फॉलो करें। आमीन।